हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। यस, तो जरूर उसको देख लेना। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, कल वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहने वाला है। और खास करके आपको पता है, ये 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद, वैसे तो 2 दिन नॉर्मली मार्केट बंद ही रहता है, बट उसका जोड़कर अगर कोई छुट्टी आती है जैसे कि फ्राइडे या फिर मंडे, तो ऐसा लगता है कि बाजार कितने दिनों के बाद खुल रहा है। एनीवेज दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल के दिन बहुत सारी चीज़ें फोकस में रहने वाली है। कौन से स्टॉक्स, कौन सी कंपनियां फोकस में रहेगी, उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ कंपनीज को लेकर खबरें भी आई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मार्केट के ऊपर ही फोकस रहेगा, बाजार कैसे रिएक्ट करने वाला है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। HDFC बैंक फोकस में रहेगा। क्यों? तो कंपनी ने अपने Q4 के अपडेट सामने रखे हुए, जब ये छुट्टी थी उसी के बीच में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, HDFC बैंक ने क्या बताया अपने जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, किसका? डिपॉजिट्स का, वो 15% बढ़ा है। एंड एडवांस की अगर बात कर ले तो 12% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। HDFC बैंक ने क्या किया, अपना एक्सट्रैक्टेड नंबर आप कह सकते हो, अपडेटेड नंबर्स आप कह सकते हो, ये सबके सामने रखे हुए। तो लेट्स सी बाजार इस चीज़ को लेके कैसे रिएक्शन देता है। फिलहाल तो HDFC बैंक किसी और चीज़ को लेकर ही फोकस में रह रहा है। हाँ, वही मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें दिक्कत यहाँ पे हुई थी उसी को लेके। बट लेट्स सी, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस का डेटा सामने रखा है। बाजार का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता है ये कल पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो येस बैंक ने भी अपने Q4 के नंबर्स मतलब अपडेट सामने रखे हुए, जहाँ पे लोन की बात करें 11% की जंप है, एंड डिपॉजिट्स की अगर बात कर ले तो 12% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। येस बैंक की बात करें तो आपको पता ही है येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। येस, अभी भी कुछ पुरानी चीज़ें हैं उसमें, येस बैंक अभी भी फंसा हुआ है। या जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है वो 81 बॉन्ड वाला जो केस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेट्स सी येस बैंक को लेकर क्या रिएक्शन रहता है मार्केट का इनके नंबर के प्रति। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अपने नंबर सामने रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एडवांसेस की बात कर ले 16% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस। डिपॉजिट की बात कर ले तो 15%। एडवांसेस मतलब लोन की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, 15-16%। कोटक बैंक भी रडार के ऊपर यहाँ पे कल के दिन के लिए रहने वाला है। देन IDBI बैंक की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि IDBI बैंक ने भी बताया है कि लगभग 14% तक उनका बिजनेस हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इन सभी मतलब देखा गया बहुत सारे बैंक्स ने अपने अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नितिन गडकरी जी। कोई इनको इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, तो आपको बताइए दोस्तों, वो 5 राज्यों के लिए 3200 करोड़ के यहाँ पे जो राजमार्ग बनाने हैं, मतलब हाईवेज यहाँ पे बनाने हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने घोषणा यहाँ पे की है 3200 करोड़। डेफिनेटली यहाँ पे रोड से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स है वो कंपनियां हैं, वो काफ़ी अच्छी खासी रडार के ऊपर आप यहाँ पे रख सकते हो। देन टाटा स्टील की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो टाटा स्टील में आप देख सकते हो दोस्तों कि लगभग 1755 करोड़ का डिमांड फॉर एक्सेस माइनिंग झारखंड से रिलेटेड हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली अमाउंट इतना बड़ा है तो टाटा स्टील थोड़ी ना एक झटके में पे करेगा। आप देख सकते हो टाटा स्टील क्या करेगा, इस अमाउंट को चैलेंज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को माइनिंग जैसी चीज़ों में बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो गोल्ड एंड सिल्वर। यस, गोल्ड एंड सिल्वर वाली कंपनीज के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा ध्यान आप यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर्व मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल दिया इंपोर्ट के ऊपर ऑन द आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ के चलते किस चीज़ का शॉर्टेज हो जाएगा। यस, जिस चीज़ का इंपोर्ट यहाँ पे कर्व किया है। जो डोमेस्टिक लेवल पे जो चीज़ें देखने को मिल जाती है, यस, इनका हम लोग को जो डिमांड है, जो वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। ये यूजुअली वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी, बिकॉज आपको पता ही है कि ये इंपोर्ट जब किया जाता है क्या पे करना पड़ता है। यस, डॉलर देना पड़ता है। फिलहाल तो आपको पता है रुपये को बचाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। आप ज़रूर कह सकते हैं, इवन दो सरकार डायरेक्टली नहीं बोलेगी, बट इनडायरेक्टली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डॉलर पेमेंट रोकने के लिए, थोड़ा बहुत रुपये को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये एक कदम तो जरूर मदद यहाँ पे करेगा ही करेगा। तो लेट्स सी यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनियां कल के दिन किस प्रकार से रिएक्शन देती है। देन नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो इलॉन मस्क, टेस्ला, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। लगभग 50,000 टेस्ला की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी, ईवी गाड़ियाँ की बात कर ले, अभी भी अनसोल्ड है। ठीक है, तो
जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, बट फिलहाल हम कह सकते हैं जिस प्रकार की जो घटनाएं मिडल ईस्ट में चल रही है उसको लेकर तो हम कह सकते हैं बहुत सारे जो कार बायर्स है वो डिसीजन ले सकते हैं कि गैसोलीन से अच्छा, मतलब पेट्रोल डीजल से अच्छा ईवी की ओर ही हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। सो ज़रूर हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ये अच्छे मित्र भी है, अब है नहीं है पता नहीं, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है, बट ये जो फिलहाल जो चीज़ें चल रही है इस चीज़ का फ़ायदा टेस्ला जैसी कंपनी को भी ज़रूर भविष्य में होगा ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आरबीआई से रिलेटेड आपको पता ही है एमपीसी की मीटिंग है, एंड अभी रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। क्या रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इस वक्त आरबीआई शायद से रेट को होल्ड ही करेगा। अब ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की तो ज़रूरत है नहीं, ऐसी सिचुएशन में थोड़ी ना आरबीआई यहाँ पे कोई रेट को बदलेगा। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं यही रिसर्च रिपोर्ट्स हमारे सामने पब्लिश होते हुए देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ऑयल इंडिया के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे फोकस रहेगा, बिकॉज हम कह सकते हैं राजस्थान फील्ड से रिलेटेड क्रूड आउटपुट हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि आपको पता ही है फिलहाल तो मिडल ईस्ट को लेकर जो पैनिक देखने को मिल रहा है। नो डाउट हम वहाँ से जितना हो सके चीज़ों को लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, बट फिर भी भविष्य किसने देखा, क्या पता भविष्य में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ जाए। सो इसीलिए डोमेस्टिक लेवल पे जितना हो सके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, एंड इसीलिए ऑयल इंडिया जैसी कंपनी इसमें हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ऑयल इंडिया भी कल के दिन हर किसी के रडार के ऊपर ज़रूर रहेगा। देन जैसे कि बताई है कि मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है इस चीज़ के चलते क्रूड तो वैसे भी फोकस में रहता ही है, तो क्रूड से रिलेटेड जितनी भी तमाम कंपनियां हैं, सेक्टर्स है, वो तो बाय डिफॉल्ट रडार के ऊपर यहाँ पे रहते ही है। एंड जब तक क्रूड यहाँ पे 100+ चल रहा है ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो, मतलब रिलायंस की बात करें, वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इनका जो डेटा सामने आया है, मंथली डेटा निकल कर आता है कि किसने कितने कस्टमर जोड़े, किसने कितने कस्टमर सब्सक्राइबर खोए हैं, एंड ओवरऑल टोटल नंबर 1 नंबर 2 कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एयरटेल ने सबसे ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे जोड़े, ये फेब मंथ का डेटा है, लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा उन्होंने कस्टमर जोड़े हैं, और टोटल कस्टमर इनके हो चुके हैं कितने, 472 मिलियन। रिलायंस जियो आज भी नंबर 1 पे 493 मिलियन के हिसाब से, बट जो एडिशन जो हो रहा है वो एयरटेल के मुकाबले काफ़ी कम हो रहा है, ओनली 1.75 मिलियन। एंड वोडाफोन आइडिया तो आपको बताइए एक डूबती हुई नाव ही है, 198 मिलियन टोटल कस्टमर बेस है, बट एडिशन देखिए 0.02 मिलियन ओनली, सिर्फ हज़ारों में। सो हम जरूर कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को अगर कमबैक करना है भाई तो उनको अपना बिजनेस बड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना अगर देखा गया तो मतलब और कोई शॉर्टकट तो यहाँ पे होता है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आरबीएल बैंक, यस आरबीएल बैंक की भी अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है, ये तो पहले की खबर है, जो इमारेट्स नेशनल बैंक की अगर बात करें, दुबई की अगर बात करें, उन्होंने स्टेक यहाँ पे खरीदा था। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आरबीआई का अप्रूवल, तो आरबीआई ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी है, आरबीआई ने अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। सो इस चीज़ के चलते आरबीएल बैंक भी अगर आप चाहो तो कल के दिन फोकस में रख सकते हो। मैरिको की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मैरिको में आप देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि Q4 का जो परफॉर्मेंस रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ वो यहाँ पे दिखाएंगे। अब कितना सच कितना मतलब झूठ, मतलब सच होगा या फिर फेल हो जाएंगी, ये तो जब कंपनी के नंबर सामने आएंगे तभी पता है यहाँ पे चल जाएगा। ओरेकल ने तो क्या तबाही मचा के रखी, आपको पता है ग्लोबल लेवल पे 30,000 से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया, उनमें से आई गेस 12 से 14,000 इंडियंस भी देखने को मिल रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते आईटी कंपनियां तो फोकस में रहती है, आपको पता ही है, क्योंकि एआई के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें काफ़ी कुछ ले ऑफ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाम अलग अलग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, बट अल्टीमेटली काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी, वैसे तो आईटी कंपनीज के क्वार्टर के नंबर भी स्टार्ट यहाँ पे होने वाले हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली। देन रियल इस्टेट कंपनी की बात कर ले, शोभा। सो शोभा ने भी अपने Q4 के नंबर सामने रखे हुए, जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस 11% बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, 2039 करोड़। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं रिकॉर्ड फिगर्स फिलहाल तो कंपनी ने फाइनेंशियल 26 में दर्ज यहाँ पे करवाए हैं। देन वीबीएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो वीबीएल से रिलेटेड आपको पता ही है डिविडेंड का अनाउंसमेंट उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे किया था, इसकी रिकॉर्ड डेट 8 अप्रैल हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अदानी गैस की अगर बात करें दोस्तों तो अदानी गैस भी फोकस में यहाँ पे रह सकता है, बिकॉज अदानी गैस ने अपने सीएनजी के प्राइसेस बाय 1.5 पर केजी इन गुजरात यहाँ पे बढ़ाए दिए हैं। उसी के साथ साथ टोरेंट गैस ने भी इंक्रीज किए हैं, और भी प्लेयर्स ने इंक्रीज यहाँ पे किए हैं, बट अदानी गैस आपको पता ही है ये मार्केट में यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर है, तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। व्हाट अबाउट इंद्रप्रस्था गैस, जो कि दिल्ली नोएडा साइड हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है, उन्होंने फिलहाल तो इस प्रकार के कोई भी हाइक अभी तक तो यहाँ पे नहीं किए हैं। सो डेफिनेटली
प्राइस हाइक करना ये कंपनी के लिए भाई फायदा होता है यहाँ पे, इस चीज़ के चलते कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, ऐसी बात नहीं है कि प्राइस बढ़ गए तो लोग अपना गैस कनेक्शन बंद करवा देंगे, ये तो मतलब चीज़ उनको यहाँ पे लेनी ही पड़ती है। देन अगर बात करें दोस्तों तो ट्रंप ने एक और बॉम्ब फोड़ दिया था, आपको पता ही है, टैरिफ का बॉम्ब। एंड किसके ऊपर? फार्मा सेक्टर के ऊपर 100% टैरिफ, आप सभी लोगों को पता ही है। इवन दो जेनरिक के ऊपर नहीं फोड़ा है, बट फिर भी कुछ यहाँ पे ब्रांडेड एंड हम पेटेंटेड अगर चीज़ों की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जैसे कि सन फार्मा जैसी कंपनियां, ठीक है, इन सेगमेंट में हम लोग को थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो उनके ऊपर कल फोकस रहेगा। एंड अगर पूरे कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एक्चुअल इंपैक्ट पड़ेगा ये जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो में ये सारी बातचीत यहाँ पे करके रखी हुई है, तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। देन फार्मा के साथ साथ स्टील, मेटल, एल्यूमिनियम, इनके ऊपर भी 50% टैरिफ हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये पर्टिकुलर सेक्टर कल के दिन फोकस में यहाँ पे रहने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते जाते अगेन आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो नया लेक्चर अपलोड हुआ है उसको जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी शायद से आपकी स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पे वो वीडियो देखने को मिल रहा होगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर आप जंप यहाँ पे करके उसको स्टडी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।